हनुमाननगर प्रखंड के गोदाईपति पंचायत में एक ऐसा स्कूल है जो अभी भी पेड़ के नीचे चल रहा है। और ये एक अकेला स्कूल हनुमाननगर प्रखंड में नहीं है, बल्कि कुल 8 ऐसे स्कूल हैं जो पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जो शिक्षक समेत बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी यहाँ पर शिक्षा लेने और शिक्षा देने में। और विभाग है जिसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। स्थानीय मुखिया ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। कि पंचायत में भवनहीन है विद्यालय कितने दिनों से? ये सारी कम से कम 15 या 20 साल से ये पड़ा हुआ है। कहाँ बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं? चबूतरा पे सर जमीन पर भी बैठता है, पक्का बना हुआ है चबूतरा, उसको बैठ के पढ़ता है। और वर्षा में या रौद में कैसे रहता वहाँ है? पर बंद होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? हम यही करना चाहते हैं सरकार से कि वहाँ विद्यालय दें। क्या नाम हुआ दिनेश बाबू, इस पंचायत? बिहारी पंचायत। स्कूल चल रहा था पेड़ के नीचे में, क्या दिक्कत हुआ? सर दिक्कत हुआ था कि इतना बच्चा बाल बच्चा है तो यहाँ पर सब दिन से तो यहाँ पर पढ़ता था, और कि यहाँ पर से 2 किलोमीटर पढ़ने जाता है। और बच्चा को यहाँ पर बाल बच्चा को काम धंधा करेंगे कि पढ़ाई लिखाई के उसके हुआ जाएंगे हम 2 किलोमीटर पहुँचाने के लिए। बोले वाला बच्चा लावा है ना, बच्चा सब स्कूल गया है? नहीं गया, हमको बच्चा और नहीं जाता है सर। यानी यहाँ जितने बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं, बच्चा और स्कूल नहीं जा रहा है। एक बार आगे के पॉइंट मैम बता दीजिए। फिर से पढ़ो। हाँ नहीं ग, 2 बार 3 बार पढ़ो, इसे रिपीट करो। ग ग पढ़ो दूसरी बार, फिर से रिपीट करो। में एक विद्यालय चल रहा था जो पेड़ के नीचे चल रहा था, अभी क्या स्थिति है उस विद्यालय की? हमारे विद्यालय में, हमारे पंचायत में एक विद्यालय जो चल रहा है जिस संदर्भ में आप लोग पूछो, उसका नाम है नया टोल गुड़ियारी, लावा टोल भी गुड़ियारी कह सकते हैं। वहाँ गाछ के नीचे चल रहा था, लेकिन उसके पीछे एक सामुदायिक भवन भी है। जो सामुदायिक भवन है पूर्व से ही चल रहा था। सामुदायिक भवन अब जर्जर होने की स्थिति में वहाँ गाछ के नीचे चल रहा था, जो कि इधर कुछ मीडिया कर्मियों के प्रचार प्रसार से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सब मिल के गुड़ियारी मध्य विद्यालय में टैग कर दिए, जिसके चलते पूरा ग्रामीणों में आक्रोश है कि हमारा बच्चा उतना दूर कैसे जाएगा पढ़ने। जो 6 बरस के बच्चा है वहाँ जाने से असमर्थ है। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को स्कूल तब तक यहीं चलने दिया जाए जब तक नया भवन कहीं बढ़ नहीं जाता है। इसके लिए वहाँ बच्चों के पठन पाठन पर भी असर पड़ रहा है, और पठन पाठन में दिक्कत होगा तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, इतना दूर जाके पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों से अनुरोध है कि कम से कम स्कूल यहीं चलने दिया जाए और तत्काल कहीं बनाने का व्यवस्था नया किया जाए और बच्चा को यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि सभी बच्चा गुड़ियारी में जो जोड़ दिया गया है उसमें नहीं पहुँच पाएगा और बच्चा की शिक्षा पर असर पड़ेगा।
तो क्या अब तक उस स्कूल के भवन का चयन जमीन का चयन हो रहा है, करीब करीब हो गया है। उसमें भी तो प्रक्रिया लगेगी ना, चयन होगा, फिर बिहार सरकार जाएगा, बिहार सरकार से फंड आएगा, टेंडर होगा, तो लगभग सालों लग जाएगा। साल भर तक तो बच्चा बहुत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बच्चा को तब तक यहीं रहने दिया जाए, जो बच्चा यहीं पढ़ के किसी तरह पढ़ता है पढ़े, और यहीं रह के बच्चा पढ़े, में नहीं, यहीं गाछी के नीचे तत्काल रहने दिया जाए। कोई शेड गिराने का कलेक्टर साहब विशेष व्यवस्था कर दे। सर कितने दिनों से ये विद्यालय भवन विहीन है, जबकि मुख्यमंत्री का कहना विद्यालय भवन विहीन बहुत दिनों से नहीं है। पहले से उसी जगह सामुदायिक भवन है, उसमें चल रहा था। विगत एक आध वर्षों से वो भवन जर्जर हो चुका है, इसलिए उसमें डर है, इसलिए उसमें नहीं कोई पढ़ने के लिए जाता है, बाहर में पढ़ता है। भवनहीन नहीं है, पहले से सामुदायिक भवन में चल रहा है।